खंजर भोगा है ना। जब तक आदिल खान दुर्रानी जेल में था उसकी बुराइयां कर रही थी। फ्लाइट कैंसिल हो जाती उस वक्त मैं नहीं आती, आज से 1.5 साल पहले। काश मैं उस शख्स से ना मिलती तो आज मेरी माँ भी जिंदा होती। एयरपोर्ट पे बैंगलोर पे कदम रखा, आई वॉज सो सैड। सच कहूँ तो मेरे मुंह से एक गाली निकल गई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मैं मुंबई और तमाम मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो यहाँ आए। आज का जो मुद्दा है वो काफ़ी स्पेशल है। कुछ चीज़ें जो हैं पिछले साल शुरू होने वाली थी, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जो होना होता है वो ज़रूर होता है। जो ये सफ़र मेरा और राखी का किसी मकसद से शुरू हुआ था और उसके बीच में जो है एक एंट्री हो गई थी जिसके बारे में आज मैं बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन उसके बारे में बात हम ज़रूर करेंगे। तो उस एंट्री की वजह से हमारा जो भी प्लान थे लाइफ के वो नहीं हो पाए थे, लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि वापस से दोनों बहनें मिल गई हैं। और जो भी सपने हमने देखे थे वो पूरे ज़रूर होंगे। तो मुद्दा ये है कि पिछली बार भी मैंने और राखी ने कुछ इकट्ठे करने का सोचा था, और उसका सबसे पहली बात ये है कि राखी की बायोपिक के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। आज आप लोगों को बुलाने का मकसद, सबसे बड़ा मकसद यही है कि राखी की बायोपिक जो है बहुत जल्दी आप लोगों के सामने पोस्टर लॉन्च होगा। लेकिन यहाँ नहीं, मुंबई में ही फिर एक 10 दिनों के बाद आज ये अनाउंसमेंट आपके सामने मैं करने जा रही हूँ कि विद इन 10 डेज बायोपिक का अनाउंसमेंट मुंबई में ही हो। सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर थिंग। सेकंड थिंग इज दैट मैं और राखी पहले भी कुछ काम इकट्ठे करना चाह रहे थे, वो भी हम करेंगे। जिसकी जानकारी आप लोगों को पता है इसके बारे में हम कल सुबह मिलने वाले हैं 11 बजे जो है सदाशिव नगर में, तो वहाँ पे हम बताएंगे। बाकी आपके जो काउंटर क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, राखी बताएगी। अभी राखी ये नहीं बताएगी कि वो कितनी दुखी है। एक बार फिर से राखी से ये जानना है कि वो बैंगलोर आके कैसा फील करी है अपनी बहन से मिलकर। हेलो एवरीवन, पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जब मैंने एयरपोर्ट पे बैंगलोर पे कदम रखा, आई वॉज सो सैड। मतलब सच कहूँ तो मेरे मुंह से एक गाली निकल गई। माँ की आँख। मैंने कहा ये वही जगह है जहां मैं पहली बार उस गंजे से मिली थी। काश मैं उस वक्त, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो जाती उस वक्त मैं नहीं आती, आज से 1.5 साल पहले। काश मैं उस शख्स से ना मिलती तो आज मेरी माँ भी जिंदा होती और मेरी जिंदगी बहुत बेहतर होती। चलो ऐसे पनौती इंसान को याद नहीं करना चाहिए अच्छे मौके पर। तब से अब तक मैं बिल्कुल सैड और दुखी हूँ। मैं उस दिन के बाद कभी बैंगलोर आना पसंद नहीं करी। बैंगलोर बहुत अच्छा शहर है, बैंगलोर में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मेरी पहली मीटिंग, यू कैन अंडरस्टैंड राइट, वो दर्द, वो दुख, यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं जैसे एयरपोर्ट से बाहर आ रही हूँ और झूठा एक इंसान, कल्पिट एक इंसान बलून्स सर पे डाल रहा है, झूठा षड्यंत्र रचा रहा है, बूके दे रहा है, गले में हार डाल रहा है। अरे भैया, बकरे को हलाल करने से पहले ही यही किया जाता है। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे हलाल किया जाएगा। मेरी जिंदगी को तबाह किया जाएगा। मुझे आज वही मंजर बैंगलोर एयरपोर्ट पे नजर आया एंड आई वाज सो सैड। एक कोने में खड़े होकर तब से अब तक मैं सैड ही हूँ। चलो वो बात तो ठीक है मेरी सैड की, बट यहाँ पर मैं सबसे पहले शैली, मेरी बहन से भी ज्यादा, आजकल तो ये शब्द बोलने को भी डर लगता है, क्योंकि मुंबई में मेरी एक फ्रेंड थी राशि मोरे, उसको मैंने बहन से ज्यादा दिया था मैंने तवज्जो। उसने तो ऐसा पीठ में खंजर भोगा है ना। जब तक
आदिल खान दुरानी जेल में था, उसकी बुराइयां कर रही थी। जैसे आदिल जेल से छूट के बाहर आया, मुझे मेरे पीठ में खंजर घुसाकर उसके साथ चली गई। तो इस तरह भी दोस्त बोलने को भी डर लगता है, बट तुम काफी सालों से आप मेरी दोस्त है और आप लॉयल दोस्त है। मैं दुनिया के देश को कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर पतला होना हो, स्लिम ट्रिम होना हो, तो जल्द से जल्द हमारे सोल वेट लॉस क्लिनिक में आ जाओ। अब वहां पे राजा राम भैया और हमारी सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस नहीं, हम लोग हर तरीके के ब्यूटी और हेयर ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस नहीं। भाई आप लोग तो सोचते होंगे कि रात को मैं खाना नहीं खाऊंगा, 7 बजे के बाद खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। तो मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ कि सोल जो हेल्थ इंस्टीट्यूट है, हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक है, वो एक ऐसे नए मैजिक मेडिसिन या ऐसे प्रोडक्ट लेकर आया है कि आपको कभी भूख भी नहीं लगेगी, आप स्लिम ट्रिम भी हो जाएंगे। और इतने अगर जिनके सर में बाल नहीं है, आदिल तुम आके इधर लगवा लो बाल, परमानेंटली हो जाएगा। तो वो हेयर ग्रोथ से लेकर ब्यूटी से लेकर एवरीथिंग जो है बैंगलोर में, मैं ये अनाउंस करती हूँ मेरी बहन का जो ये सोल हेल्थ एंड वेलनेस एंड ब्यूटी क्लिनिक which is in Sadashiv Nagar. All media is invited tomorrow for the launch of the clinic. डेफिनेटली। और मैं भी इनके साथ वन ऑफ द पार्टनर हूँ, ब्रांड एम्बेसडर है बहन हमारी। हाँ, ब्रांड एम्बेसडर हूँ इनकी। और बहुत जल्द दुबई में, मुंबई में, लंदन में, कनाडा में, वर्ल्ड में हर जगह खुलेगा। मुझे लगता है कि मुंबई से ज़्यादा वर्ल्ड के उस कोने में खुलना चाहिए आपका क्लिनिक, जो घर में बैठकर आप स्लिम हो सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के बाद आजकल लोग घर से काम शुरू किए हैं, लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं है जिम जाने का, तो ऑफिस से ही शुरू करते हैं। तो घर में बैठ के आप लैपटॉप के सामने 24/7 आप काम कर सकते हैं, 24/7 आप काम भी कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ इनकी मेडिसिन और इनका दिया हुआ खाना, और ये ऑनलाइन भी बताते हैं कि हाउ टू कुक, व्हाट टू ईट, व्हाट टू नॉट टू ईट। आपको ऐसी क्या चीजें नहीं खानी है जो आपको वेट पुट ऑन करेगा। तो एक ये खुशखबरी है। और अभी अभी मुझे पता चला है कि राजा राम भैया और शाहबाज और मोहम्मद जी और हमारे भाई मोहम्मद, राजा राम भैया और मेरी बहन शैली, ये सब लोग मिलकर मेरी एक बायोपिक बनाना चाह रहे हैं। एक्चुअली बैंगलोर के एक बहुत ही बढ़िया क्लब में मैं आई, क्लब का नाम रेबल क्लब है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया अच्छा क्लब है, अमेजिंग क्लब है। मुझे तो लगता है कि बैंगलोर को सबको इधर आना चाहिए इसी क्लब में। और प्रॉपर पोस्टर, राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर मुंबई में लॉन्च होंगे। हमने अभी तक विद्या बालन जी और आलिया भट्ट को ही अप्रोच किया है मेरी बायोपिक के लिए। नो डाउट मुझे लगता है गंगूबाई के बाद आलिया भट्ट जो है, जो मेरी बायोपिक, जो मेरी एक्टिंग है वो बहुत बढ़िया कर पाई। और जिस तरह से सिल्क स्मिता की स्टोरी पे डर्टी फिल्म में विद्या बालन जी ने जो एक्टिंग परफॉर्मेंस किया था, उलाला उलाला, तो मेरे से ज्यादा उलाला किसने किया होगा भाई? मुझे लगता है मेरी जिंदगी पूरी उलाला ही है। सबको एंटरटेन करने वाली फिल्म और एक ही है, राखी सावंत है। बस एक शो करता है वो बदनाम है, जो नहीं शो करता वो साफ है। बस जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि विद्या बालन जी और आलिया भट्ट को मैंने पर्सनली इनको मेरा बायोपिक के लिए ऑफर किया है। आई जस्ट क्रॉस माई फिंगर कि उनको मेरी बायोपिक पसंद आए।
हालांकि उन्होंने कहा है कि हमें मेल करो और स्टार्ट से लेकर एंड तक वो स्टोरी सुनेंगे और उनका क्या डिसीजन होगा हमें अभी तक नहीं पता है। मैं चाहती हूँ कि विद्या बालन या आलिया भट्ट मेरी बायोपिक करे। फिर आगे उस बायोपिक का पार्ट आदिल भी होंगे क्या कहीं ना कहीं ना बैग भाई बायोपिक में आदिल नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा? सारा रायता तो उसी ने फैलाया है ना। उसने सिर्फ फेमस होने के आदिल का जो रोल है आदि का रोल तुम्हारे से फेमस होना था। अरे आप ही राखी और के मैं कभी चाहती हूँ आदिल का रोल वो करे जो अभी तमन्ना जी के उसको फेमस होना क्या था, नाम है कुछ नहीं उसका? था उसके बदले। विजय वर्मा जो मैं चाहती हूँ आदिल का रोल जो है वो विजय वर्मा जी करे मेरी बायोपिक में बहुत अच्छा करेंगे। होने दो, वो सच है। सलमान भाई के साथ आने का प्रोग्राम वो पहले से फेमस थी। उस बंदे ने उसको यूज किया। बायोपिक हिट हो जाएगी। आओ इधर आओ। एक मिनट, मेरी एक फैन है जो मुझे बहुत प्यार करती है और कुछ कहना चाह रही है। आप करो ये दे दो सच बोल रही हूँ, आदिल ने इसको यूज किया। ये पहले से फेमस थी, उस बंदे ने इसको यूज किया। वो क्या था, कौन जानता था उसको? जब उसका सब कुछ हुआ तब जाके उसका नाम सामने आया। हम तो नहीं जानते थे आदिल को, मैं तो नहीं जानती थी आदिल को। क्या कोई जानता था आदिल को? राखी के नाम के साथ जानते थे, चाहे वो गंदे वे में था चाहे वो अच्छे वे में था, ठीक है? तब जाके वो आया मीडिया में, पहले तो नहीं आया वो मीडिया में। उसे रियलिटी शोज करने, फिल्म करने। यस, जब हम लोग कुछ गंदा करें तो हम गलत, और जब सब करें तो वो बीप कर देगा बीप चलो नो प्रॉब्लम, होता है ऐसा। उसमें क्या हुआ, इंसान को गुस्सा आता है ना, वो मेरे फैंस है, वो मुझे प्यार करते हैं, आपका रोल उनको इनको दुख रहा है, बायोपिक में उनको इनको दर्द हो रहा है, आप समझ रहे हो? कोई किसी को यूज करेगा तो दुखेगा ही। जी जी कहिए। और ये हमारे मोहम्मद जी जो हमारे प्रोड्यूसर है यहाँ पर, तो ये पूरा बायोपिक जो है मोहम्मद जी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे बायोपिक पर? गुड इवनिंग। मैं राखी जी को दूर से देख रहा था, कोई उनके फैन ने बताया ना अभी आगे है राखी जी को, तो वो कुछ नहीं था, राखी जी से आया। तो मैसूर बदनाम है, तो मैसूर कैसा बदनाम है? एक इंसान की, एक शख्स की वजह से राखी जी ने उस पर भरोसा करके इस्लाम कबूल किया, ईमान में आए, तो हमारा फर्ज बनता था कि उनको सही रास्ते पे लेके जाना, लेकिन उनको मिसयूज किया गया है। आज उनकी हालत बेहालत बना के है, तो हम इंसाफ जरूर राखी जी के लिए दिलाएंगे। मैसूर वाले ऐसे नहीं हैं, हर चीज़ में, हर आदमी में, हर कौम में कोई ना कोई गलत रहता है। तो एक इंसान गलत होने की वजह से पूरी इंसानियत गलत नहीं होती, लेकिन हम राखी जी के फेवर में हैं, करेंगे और उनके लिए जो भी अच्छा कदम होगा हम उनको साथ मिलकर उठाएंगे। और अभी जो दादा साहब फाल्के जो डुप्लीकेट अवार्ड लिया है, जो डुप्लीकेट दादा साहब फाल्के अवार्ड लिया है, डुप्लीकेट दादा फाल्के जो अवार्ड लिए, उनको वो ओरिजिनल अवार्ड नहीं है, वो डुप्लीकेट अवार्ड है। मोबाइल किसका है? और वो दो बार दुबई में उनको दे चुके हैं। अब उनको बार बार दिया जा रहा है। किस चीज के लिए वो अवार्ड दिया जा रहा है? कौन सा वेब सीरीज किया, कौन सा वीडियो किया, कौन सा फिल्म किया, किस चीज के लिए? एक नाबालिग लड़की का करने के लिए अवार्ड दिया गया, या मुझे सताने का अवार्ड दिया गया?